बने हुए हैं, अगले विषय पर भी उनसे चर्चा करेंगे और बात करते हैं अगले एक मुद्दे की, और वो मुद्दा है दर्द का जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं उस दर्द की जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। जी हां, दिल्ली के अस्पताल में अग्नि तांडव। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं देश के दूर दराज के इलाकों में नहीं हुई हों, लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली पर, देश की राजधानी जिसके ऊपर पूरे देश की नजर है और नाज भी है, वहां अस्पताल के बेबी केयर सेंटर में आग लगती है और उस आग में 7 वो मासूम जो ठीक से अपनी आंख भी नहीं खोल पाए थे, या यूं कहें कि उन्होंने दुनिया में ठीक से कदम भी नहीं रखा था, उनकी मौत हो गई। मैं फिर वही कह रहा हूं, दिल्ली देश की राजधानी और वहां के अस्पताल की हालत, 5 बच्चे अब भी अस्पताल में हैं। एक आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब जिम्मेदार कौन है, आप बताइए? सिस्टम, सरकार, सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने में लगे, लेकिन मासूमों की मौत का गुनाहगार कौन, इसे लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने एक सर्वे किया है। जनता की राय इस पर क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए उन परिवारों का दर्द जिनके मासूम काल के गाल में समा गए। कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कुछ डेथ कर चुके हैं। कई सारे सवाल हैं जो देश की जनता के मन में उमड़ रहे हैं। उन सवालों को लेकर हम पब्लिक के पास पहुंचे, उनसे राय जानने की कोशिश की। पहला सवाल जो हमने पूछा, निजी अस्पतालों में आग हादसों का गुनाहगार आप किसे मानते हैं? 46% लोगों ने कहा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 7% लोगों ने कहा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, 39% लोगों ने कहा ड्यूटी स्टाफ की लापरवाही और 8% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एस के डेहरी साहब हैं जो कि पूर्व अधिकारी हैं दिल्ली फायर सर्विस के, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, एसीपी वेद भूषण साहब हैं, वो भी हमारे पास जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व एसीपी हैं, और हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। दिल्ली फायर सर्विस के एस के डेहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डेहरी साहब, चूंकि तापमान चरम पर है, 47 डिग्री 48 डिग्री, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो या फिर अस्पताल हो, हर कहीं से इस तरह की घटनाएं नजर आ रही हैं। कुछ घंटे पहले हमने गुजरात के राजकोट में भी ऐसा ही हादसा देखा था
और उसके बाद यहां पर भी इसी तरह का हादसा देखा, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? डेहरी साहब। डेहरी साहब तक आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनके पास मैं चलता हूं। ईश्वर साहब, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हिमांशु भट्ट मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, राजकोट और उसके बाद दिल्ली, दो ऐसी घटनाएं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। नहीं, ये दोनों 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 घटनाओं में सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टमिक फेलियर। तो जहां पर एक तरफ तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है या वो गेम जोन की अथॉरिटीज है, उसके साथ में सिस्टम का मेलजोल, और मेलजोल फॉर व्हाट? इफ इट इज फॉर गुड, इट विल गिव गुड रिजल्ट। बट व्हेन ये जो मेलजोल होता है ना आपस में, जो करप्शन से होता, और यही वजह है कि ये हमारी सिस्टमिक फेलियर है। हर 2 महीने में हमें ऐसी कोई ना कोई घटना देखने को मिलती है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन तो है ही है, स्थानिक प्रशासन कहो, ऊपर का प्रशासन कहो, जो भी कहो, प्रशासन तो जिम्मेदार है ही है, मगर साथ में हमारे अथॉरिटीज और जो फैसिलिटी चलाने वाली मैनेजमेंट है, वो भी 100% जिम्मेदार है। और इसके लिए हमें एक दूसरे को दोष देने की बजाय एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जहां पर ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे लोग ये फायर सेफ्टी नहीं ली थी, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न लेने से डरे या गलत काम करने से डरे। ऐसा एग्जाम्पल जहां तक सेट नहीं होगा, तब तक ये होने वाला कुछ नहीं है। और हर वक्त जब गर्मी बढ़ती है तो ऐसे इंसिडेंट्स की भरमार लगती है देश में। दिल्ली में हुआ, राजकोट में हुआ, और भी कहीं होगा। मैंने तो कोई अभी राजस्थान में भी कहीं पर आग की घटना की बात सुनी। ज्यादा मौतें नहीं होगी तो नेशनल न्यूज में कवर नहीं होगा, मगर ऐसी घटनाएं काफी हो रही है। और इसके लिए ये जो एक सिस्टेमिक फेलियर जो है ना, 75 साल से हमारे दिमागों के अंदर घुसा हुआ है कि यह सब तो चलता है। ये आपने सही कहा कि सालों से लगता है कि ये सब कुछ चलता है, और इसी पर ये सिस्टम भी चल रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने मौजूद भी हैं। एक और सर्वे का सवाल है, और वो सवाल है कि दिल्ली बेबी केयर सेंटर में मासूमों की मौत के गुनहगार को क्या सजा मिलनी चाहिए? 32% लोगों ने कहा हत्या का मुकदमा चले, 15% लोगों ने कहा भारी आर्थिक जुर्माना लगे, 46% लोगों ने कहा बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस रद्द हो, और 7% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। डॉक्टर ईश्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईश्वर साहब, अकेली ये घटना नहीं है, इसके पहले भी देश की कई जगह से इस तरह की घटना आ चुकी है। बावजूद हम नहीं सुधरते, बावजूद सिस्टम नहीं सुधरता, और बावजूद किसी को डर भी नहीं लगता। ये सही है, जैसा अभी भट्ट साहब ने बताया, ये चलता है एटीट्यूड। और जहाँ पर लोगों का मेलजोल ऐसा है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइसेंस राज है, जहाँ पे लाइसेंस के लिए लेन देन होता है, ये चीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। मैं नहीं मानता कि अकेला नर्सिंग होम या डॉक्टर जिम्मेदार है, लेकिन अगर वहाँ पे उस प्लेस को लाइसेंस उसका रद्द हो गया था या एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उनका भी काम है कि जिस जगह का लाइसेंस रद्द हुआ है उसका क्या हुआ, रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जहाँ की कैपेसिटी जितनी है उससे आप एक आध मरीज ज़्यादा रख सकते हैं, एक आध बच्चा ज़्यादा रख सकते हैं। आप 5 की कैपेसिटी है, वहाँ 12-15 बच्चे रख रहे हैं, तो ये गलत है। यानी बेसिकली ये हो गया कि आप कुछ भी करो, चलता रहे, और कुछ होने से दिन लेन से काम हो जाएगा, साठगांठ से काम हो जाएगा। और जैसा भी बताया कि ये घटना सिर्फ दिल्ली में 2 घटनाएं कल नहीं हुई है, राजकोट में हुई है, राजस्थान में हुई है, और भी सब जगह हो रही है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्टिंग जो होती है वो डेथ के ऊपर डिपेंडिंग होती है। जितनी बड़ी डेथ है, जितनी ज़्यादा डेथ है, उतना बड़ा रिपोर्टिंग है। तो अपना जो एटीट्यूड है ये भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये डेथ होने के बाद होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ये अगर कहीं फेल्यूर है, जैसा ऑक्सीजन कैसा स्टोर करना चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, खुद का फायर एक्सटिंग्विशर हर एक प्रीमाइसेस में चाहिए, उनका ट्रेनिंग होना चाहिए।
या कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर या दूसरी बिल्डिंग में नर्सिंग होम हो कि नहीं हो। बहुत सारी बातों को आपने बता दिया और शायद उसी के इर्द गिर्द इस तरह की घटनाएं भी घटती हैं। सर्वे का एक और सवाल है कि क्या रिश्वतखोरी की बदौलत अस्पतालों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी हो रही है? 91% लोगों ने कहा हाँ हो रही है, 7% लोगों ने कहा नहीं हो रही है और 2% लोग थे, उन लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। वेद प्रकाश जी हमारे पास मौजूद हैं। वेद भूषण जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि ये जो घटना हुई है दिल्ली की, इस घटना में जानकारी आई कि रीफ्यूलिंग की जा रही थी, इलीगल रीफ्यूलिंग की जा रही थी। हमारा सवाल भी जुड़ा हुआ है कि क्या रिश्वतखोरी की बदौलत अस्पतालों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी हो रही है? तमाम सारी चीज़ें, लिफ्ट है, लिफ्ट का सर्वे नहीं होता है, उसकी लाइसेंसिंग नहीं होती है, बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद भी इसी तरह की चीज़ें निकले। क्या ये बड़ा कारण है रिश्वतखोरी, या बड़ा कारण है कि जो सिस्टम है जिसका जिम्मा निगरानी करना है वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध देता है रिश्वतखोरी के कारण? देखिए मनोज जी, तुलसीदास जी ने कहा है कि समरथ को ना दोष गोसाई। दिल्ली का विवेक विहार कांड हो, चाहे अभी राजकोट हुआ हो, चाहे पुणे का सड़क हादसा हो, ये बात निकल कर आती है जिसके पास सामर्थ्य है, पैसा है, शक्ति है, किसी भी रूप में बाहुबल है, उसका राज है, उसकी बात चलती है, उसकी बात सुनी जाती है। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ 1997 में, उफार ट्रेजेडी हुई, एक सिनेमा हॉल के अंदर 47 बच्चे जल गए और बहुत से हादसे हुए। मोरबी में हादसा हुआ, दिल्ली में गोपाला टावर में आग लगी, कनॉट प्लेस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लगी। हमने बहुत सारी डिबेट्स करी, बहुत सारी बातें सीखी, कोशिश करी, तमाम ढर्रा वहीं का वहीं है। आज हम कहीं भी नहीं पहुंच पाए। और जिस तरह के नर्सिंग होम की अब बात कर रहे हैं, दिल्ली में आप भी रहते, मैं भी रहता हूं, हर गली नुक्कड़ के अंदर इस तरह के नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनके पास एनओसी तो आप छोड़िए, किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं है, वो डॉक्टर हैं भी या नहीं है इस चीज की भी किसी को परवाह नहीं है। क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जब तक उनके पास कोई अप्लाई नहीं करता, वो किसी का देखने नहीं जाते कि उनको लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है। जब इस तरह की एक एपैथेटिक सिस्टम एक बना हुआ है, इवन कोई जब लाइसेंस लेते हैं तो ना तो उससे पुलिस से क्लियरेंस ली जाती है, ना जो फायर से क्लियरेंस ली जाती है तो वो केवल पैसे के दम पर तमाम नियम कानून ताक पर रखकर लिए जाते हैं। इसमें कोई छिपी हुई, मैं बहुत सीक्रेट नहीं बता रहा हूं। मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर 3 साल एसीपी रहा। पार्लियामेंट के अंदर 2 बार बेजर आग लगी। वहां पर मैंने जब इंक्वायरी करी, पूछा कि वहां पर फायर के क्या नॉर्म्स हैं, क्या वहां सर्टिफिकेशन है, आप ताजुब मानेंगे, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर फायर का एनओसी नहीं था। अब नई पार्लियामेंट बनी है, उसके बारे में नहीं पता कि उन्होंने फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लिया है या नहीं लिया है। जब इस तरह की संस्थाएं के पास एनओसी नहीं है, आप उम्मीद रखें कि विवेक विहार में एक प्राइवेट, बिल्कुल आपने सही किया। तो फिर छोटे अस्पताल और जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं, अवैध संस्थाएं चल रही हैं, उनके पास एनओसी क्या होगा और एनओसी की जरूरत भी क्या है तब, जबकि रिश्वत दे के काम चल जा रहा है, तो क्यों फिर बड़ा खर्चा किया जाए? सर्वे का एक और सवाल, क्या बेबी केयर सेंटर में पेरेंट्स में किसी एक के रुकने की परमिशन मिलनी चाहिए? 94% लोगों ने कहा बिल्कुल मिलनी चाहिए, 5% लोगों ने कहा नहीं मिलनी चाहिए और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, अस्पताल हो, थाना हो, कुछ ऐसी संस्थाएं जहां पर पेरेंट्स या कोई भी परिजन अलाउ नहीं है, जो व्यक्ति है वही अंदर रहेगा और यही कारण है कि वो उसकी कमियों को, उसकी खामियों को नहीं देख पाता है और इस तरह की घटनाएं अंजाम हो जाती हैं। नहीं, बहुत सीधी सी बात है, अलाउड होना ही चाहिए। देखिए, हमारा यही विसंगतताएं हैं। हमारे कानून 18वीं 19वीं सदी के हैं और यही विसंगतताएं हैं। आप देखिए, एक बाजू बेबी केयर सेंटर में आप माँ बाप को रहने नहीं देते। ये बच्चे हैं जो बोल भी नहीं सकते, खड़े होने की बात नहीं, और आपका एक जुवेनाइल बच्चा पुणे के अंदर 2.5 करोड़ की पॉश लेके रोड पे दारू पी के जाता है और 2-4 को मार देता है, तो उसे आप जुवेनाइल कहते हैं। सुनिए, अब ये विसंगतताएं जो है ना कानून की, यहां तो मैं ये सवाल के साथ तो मैं इसको जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे कानूनों की विसंगतताओं को दूर करना चाहिए और ऐसे कानून ही नहीं होने चाहिए कि जहां पर आप माँ बाप को बच्चे से अलग कर दो। 6 महीने के माँ बाप, एक तो 6 महीने के माँ बाप को बच्चे से अलग कर दो, और 17 साल का बच्चा है, वो जुवेनाइल है, वो माँ बाप, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाप को पकड़ के ले जाते।
ये बड़ी चीज है। संगतता है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे नॉर्म्स भी हैं और समय समय पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सर्वे भी करती हैं, चेक भी करती हैं। बावजूद इसके मतलब छोटे राज्य, छोटे ज़िलों की बात अलग है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, जिस पर सबको नाज है, वहां पर अगर इस तरह की घटना हो जाए तो क्या कहा जाए? नहीं, ये तो दिल्ली हो या गली हो, या कहीं भी ऐसी घटना तो होनी नहीं चाहिए। हमारे एटलीस्ट महाराष्ट्र राज्य में ये सभी अस्पतालों में रूल है कि जब तक जो पेशेंट का सर्जरी है या एडमिट किया गया है, उसका जब तक रिश्तेदार नहीं है तो एडमिट भी नहीं करते हैं। तो कई बार उनको जब अकेला आके कोई एडमिट होता है तो उसको कहीं से भाड़े का रिश्तेदार लेके आना पड़ता है, अदरवाइज एडमिट ही नहीं होती है। और बच्चे के लिए तो उनके माँ या बाप दोनों में से एक 100% अलाउ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की नीड क्या है पता नहीं चलेगा। दूसरी बात ये होती है कि जब अलाउ नहीं करते हो आप, जैसा अभी भट्ट साहब ने बताया कि अगर बच्चे को कुछ हो गया अंदर, जिम्मेदार कौन है और कब हुआ ये पता नहीं चलेगा। कई अस्पताल ऐसे भी हैं कि जहाँ पे कट ऑफ टाइम दोपहर का 12 बजे का है। अगर पेशेंट 11 बजे मरा है तो उसको 2 बजे तक, 1 बजे तक डिक्लेयर नहीं करते, और 1 बजे डिक्लेयर करते तब बोलते कि सिस्टम ने अपने आप दूसरे दिन का चार्ज लगा दिया। तो ये कब कैसा पता चलेगा कि जब कोई इंसान ही नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे कई कई जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सिस्टमेटिकली यानी देर से आए दुरुस्त आए बनना ही चाहिए। तो हर समय हमको जब सूरत में गंदगी आई तो हमको प्लेग पता चला तब लगा कि सूरत को साफ करना चाहिए। तो आपको प्लेग क्यों चाहिए साफ सफाई रखने के लिए? उसी ढंग से जो एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, बाकी कई जगह इलीगलिटी तो सब जगह चलती है। मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, वहाँ पे जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है कहीं नहीं चलता होगा, लेकिन उससे किसी की जान नहीं जाती है, तो उसको भी अथॉरिटी ने देखना चाहिए। लेकिन जहाँ पे लोगों की जान पर आती है, जान जा सकती है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड है, ऑक्सीजन है, एक्सेस जो है वो है, भागने के लिए रास्ता है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी का मुआयना हुआ कि ये नहीं हुआ है। सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें डॉक्टर गिलाडा, लेकिन हो नहीं पाता ना। ये तो नॉर्म्स हैं, लेकिन नॉर्म्स को उस तरीके से पालन कौन करता है? अगर किया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। सर्वे का 5वां सवाल, बेबी केयर सेंटर में मासूमों की सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए जाना चाहिए? स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए 11% लोगों ने कहा, 30% लोगों ने कहा 24 घंटे CCTV की निगरानी होनी चाहिए, 6% लोगों ने कहा कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे ना हो, 27% लोगों ने कहा कि फायर सेफ्टी इंतज़ाम हो, और 24% लोगों ने कहा इनमें जितने भी दिए हुए उनमें से सभी हों, और 2% लोग इसमें से कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। वेदभूषण साहब मौजूद हैं। वेदभूषण साहब, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटलों की भी दशा यही है। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा, आप एम्स चले जाइए, राम मनोहर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ज़रूरत से ज़्यादा मरीज़ वहाँ पर हैं, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। तो जो नॉर्म्स की बात की जा रही है, क्या क्या होने चाहिए, अगर ये हो तो शायद ना हो, लेकिन कहीं हो ही नहीं पा रहा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम है, सरकार है, व्यवस्था है, या वो लोग खुद हैं जो इन व्यवस्थाओं को, अस्पतालों को चुनते हैं?